हम लोग प्रश्न देखते हैं, एक नंबर क्या कहा गया है। यह कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली। तो यह मिला था वारिधि, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। माथुर भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे। माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे, ये कह रहे हैं। तो ये मिले थे पुंडलिक जी मिले थे, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे है ना, देखिए कहा गया है कि पुंडलिक जी ने भीति निर्भीकता किससे सीखी थे। तो यह सीखे थे गांधी जी से, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः डॉट डॉट थे। तो यह थे नाटककार थे, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। यह लिखी गई है चंपारण, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। तो यह था जंगलों का कटान, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग 7 नंबर देख लेते हैं। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। तो यह बने थे मध्य प्रदेश के, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, मतलब कब हुआ था। तो यह कह रहे हैं कि 16 जुलाई 1917 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया गया था। तो यह किए थे श्री कृष्ण, नहीं, ये किए थे जगदीश चंद्र माथुर ने किए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है। तो इसमें हम लोग का हो जाएगा रेशमी टाई, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रश्न अगला 11 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्या कहा गया है। कहा गया है, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है ना, कृति होगा, है ना, माथुर जी की नहीं है। तो यह हो जाएगा हम लोग का भोर का तारा, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या कहा गया है। बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है। तो यह हो जाएगा निबंध, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। क्या कहा गया है। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासक था। तो यह था कर्नाट वंश, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्या कहा गया है। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया। तो यह किए थे नील की खेती, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा। तो यह करना पड़ा था 1325 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्न। क्या कहा गया है अगला। घाघरों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया। तो यह लाया गया था, यह 18वीं शताब्दी के अंत में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पुंडलिक जी कौन थे। तो पुंडलिक जी कौन थे, शिक्षक थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है। तो हो जाएगा कोणार्क, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो यह हो जाएगा ओ सदा नीरा, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। तो यह निबंध आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा, है ना। तो यह करना पड़ा था गयासुद्दीन तुगलक के, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला 22 नंबर। चंपारनु घाघरा कहाँ से आए थे। तो यह हो जाएगा छोटा नागपुर से, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी चंपारण में कब आए। तो यह आए थे अप्रैल 1917 में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तीन कठिया प्रथा संबंधित है। तीन कठिया प्रथा था, यह संबंधित है क्या चीज से। तो नील से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम लोग 25 नंबर प्रश्न देखते हैं।
अम्रपाली यानी अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? तो यह सौंपा था आम्र वन सौंपा था, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी है ना? तो यह शरण दिए थे एक महुए के पेड़ के नीचे, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं 27 नंबर। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो यह है जो थार से है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कहा गया है। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो यह किए थे जगदीश चंद्र माथुर ने, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कहा गया है। ओ मेरे सपने क्या है? तो क्या है? ओ मेरे सपने क्या, यह क्या है? तो यह हो जाएगा कहानी, हो जाएगा नहीं, कहानी नहीं, नाटक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसका 30 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो यह 2500 वर्ष पहले हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 31 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा? तो यह मुकाबला करना पड़ा गयासुद्दीन तुगलक का, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 32 नंबर। ओ सदानीरा के लेखक हैं, तो हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 33 नंबर। पंडड नदी कहाँ तक जाती है? तो यह जाती है भीखनाथ तक, हाँ, भीखनाथ तक जाती है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। बराज कहाँ बन रहा था? तो बराज बन रहा था भैंसा लोटन में, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कोणार्क के नाटककार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।